हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग देखने वाले हैं एपी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो पे बने रहेंगे और आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 0 से 50 के बीच में जितनी भी सम संख्या है सबका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एपी बनाएंगे हम। कहने का मतलब 0 से 50 के बीच में विषम संख्या जो है उसे लिखेंगे। तो 0 से 50 के बीच में पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा 3 होगा और तीसरा 5 होगा। इसे डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट में 50 तो सम संख्या है, तो 50 से एक पहले यानी कि 49 यानी 49 जो होगा ये होगा विषम संख्या। तो टोटल 1 से लेके 49 तक के बीच में ही विषम संख्या मिलेगा हमें। तो कहने का मतलब है कि सबका योगफल ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है। जितनी संख्याएं होगी तब तो उस सारे संख्याओं को हम योग कर पाएंगे। कहने का मतलब कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, पहले तो हमें ये निकालना है विषम संख्या कितनी है। कितने मतलब n ज्ञात करने हैं हमें। तो n ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a हमारे पास जो प्रथम वाला होता है इसको a कहते हैं, a मिल गया 1। इसी प्रकार से हमारे पास an जो होता है वो अंतिम वाले पद को कहते हैं। जहाँ से AP समाप्त हो जाता है उसे हम लोग n कहते हैं, an कहते हैं। ठीक है, और इसी को कभी कभी l भी कहा जाता है। तो अब l कहो तब या an कहो तो बात बराबर है। ये हमें मिल गया 49। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए। इसमें चाहिए n मिल चुका है 49, a चाहिए 1 मिल चुका है, n तो निकालने ही है, d चाहिए तो d निकाल लेंगे। तो d का फॉर्मूला होता क्या है, d का फॉर्मूला होता क्या है, तो d का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a2 माइनस a1। कहने का मतलब है इसके अगले में से ये वाला पद जो हमारे पास है इस पद को हम लोग a1 कहते हैं और इस पद को हम लोग क्या कहते हैं a2 कहते हैं। तो अगले में से पिछला घटा देना, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे तो d जो मिलेगा हमें 2 मिलेगा। d कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इस पे हम पुट करेंगे तो an यानी कि हमारे पास 49 है इक्वल टू a यानी कि 1 है प्लस n ज्ञात करने, n को छोड़ देंगे, d यानी कि कितना है इंटू का 2 है। यहाँ हो गया 49 माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो 1 हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या बचा तो n माइनस 1 इंटू का इधर 2 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये 48 होगा इक्वल टू इधर बचा n माइनस 1, ये गुना में था, ये इधर आके भाग में चला गया, 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48 बराबर n माइनस का 1 हो गया। तो n इक्वल टू जो निकलेगा ये 24 यानी 24 है, ये माइनस में था, इधर आके ये प्लस होगा तो n का मान कितना निकला 25 निकला। अब कहने का मतलब ये है कि 0 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में टोटल जो संख्या है विषम संख्या, वो टोटल विषम संख्या कितना है 25 विषम संख्या है। तो अब 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो योगफल का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस का an। a प्लस का क्या होता है n, या n को ही क्या कहा जाता है l, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें जो प्राप्त हो गया n कितना पद को जोड़ना है 25 पद को जोड़ना है। यहाँ हो गया 25 n यानी कि 25/2 a यानी क्या है, ये यहाँ से ले लेंगे 1 है, प्लस में n का मान कितना है, n या l का है तो ये 49 है, तो ये हो गया 49। इसको करेंगे हम लोग तो 25/2, ठीक है, इंटू में 49 है कितना हो गया 50 यानी 50। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में। तो हम इस 25 यानी इसके 25 को पद को जोड़ते हैं, इस एपी के 25 पद को जोड़ते हैं तो हमें जो मिलता है 25 गुने 25 यानी कहे तो टोटल 625 होगा। टोटल कितना मिलेगा हमें तो 625 मिलेगा। अगर हम इस एपी के 25 पद को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा तो 625 प्राप्त होगा। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं एपी के सेकेंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3/4, 2/3 और 7/12 का 19 पदों का योग ज्ञात करना है।
यानी कि पद दिया है 19 गो और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि n हमें प्राप्त हो गया 19, n कितना मिल गया 19, और सबका योग ज्ञात करना है, यानी Sn का फॉर्मूला हमें लगाना है। हमें जो लगाना है Sn का फॉर्मूला, ये होता क्या है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d, हमें यही लगाना है। बस इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से देखते जाओ कि इसमें दिया क्या क्या है, उसको लिखते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, मिल गया, a और d चाहिए, तो a आप निकालो, पहले वाले को ही a कहा जाता है, तो 3/4 हो गया। ठीक है, d निकाल लो आप, d आपको पता है a2 माइनस a1 होता है, और पहला वाला a1 होता है और दूसरा वाले को कहा जाता है a2। तो दूसरे में से पहले वाले को माइनस करोगे, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 3/4। एलसीएम ले लो, d 4 × 12, 4 दूना 8, माइनस का 3 × 9, यानी d का मान जो है -1/12 आ गया, यानी कि -1/12। अब यहाँ पे डालो, ठीक है, अब यहाँ पे डालो जो जो दिया है, एस n यानी कि 19 हो गया, n यानी कि फिर से 19/2 हो गया, और 2 इंटू a का मान 3/4 हो गया, प्लस का n का मान कितना मिला हमारे पास, तो n 19 है, 19 माइनस 1 गुने d का मान कितना है, तो इंटू में -1 कितना है 12। तो s 19 बराबर हम लिखेंगे 19/2 हो गए, 2 से काटो, 2 मरतबे 3/2 बचा, प्लस का इसको करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 18 गुने -1/12। ठीक है, तो s 19/2 कहो, ये हो जाएगा 3/2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या काटो तो कट भी जाएगा, तो काटो तो 6 3 18, 6 दूनी की 12, यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3/2 हो गया। अब ध्यान से आप देखोगे तो s 19, ध्यान से आप देखोगे तो s 19 का मान जो आएगा ये 19/2 हो गए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये घट के कितना हो गया 0, यानी कि s 19 पद जोड़ोगे तो ये 0 आएगा। 19 पद जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 प्राप्त मिलेंगे। क्लास 10th का अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि जो 6 से विभाजित हो ऐसे एपी का, यानी समांतर श्रेणी का 40 गो पद का, कितने पद का, 40 पद का क्या ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करने हैं। तो कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, पहले तो एपी आप लिख लो, एपी लिखेंगे हम लोग, तो 6 से विभाजित, 6 से पहला संख्या 6 ही विभाजित होगा, दूसरा 6 से 12 विभाजित होगा, तीसरा 6 से 18 होगा, डॉट डॉट कर दिए। ठीक है, यानी कि इस तरह से और सारी संख्या भी 6 से विभाजित होगा। टोटल ऐसी संख्या कितनी होंगी, तो 1 2 3 को लिखिए, और आगे तक क्या आएगा, तो ऐसे 40 संख्या लिखना है और 40 का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 40 को योग ज्ञात करना मतलब हमें जो मिला n मिल चुका है 40 संख्याओं का, इस समांतर श्रेणी के 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 40 का योग यानी Sn का ही फॉर्मूला लगेगा, तो n/2, ठीक है, और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू का होता है d, बस यही फार्मूला लगाना है। तो आप ध्यान से देख लो, इसमें जो जो चाहिए इसमें मिला क्या, n हमें मिल गया, a चाहिए, तो a तो हम लोग पहले वाले को ही कहते हैं, तो a बराबर हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, n मिला हुआ है हमारे पास, d चाहिए एक, तो d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a2 माइनस a1 होता है, तो d निकल जाएगा a2। ये पहला वाला पद जो है a1 होता है और दूसरा वाला पद जो होता है ये a2 होता है, तो दूसरे में से पहला घटाओ, तो 12 माइनस 6, यानी कि d का मान भी मिल गया हमें 6। डी का मान कितना मिल गया, हमें 6 मिल गया। अब ध्यान से देखो, तो इस पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एस एन यानी कि यहाँ हो जाएगा 40 बराबर एन यानी कि 40/2, 2 इंटू का ए यानी कि 6 हो गया, प्लस में n-1, n यानी कि 40 माइनस का 1 गुने का डी का मान कितना है 6 है। इसको काटोगे तो ये कटेगा,
20 दूना 40, 6 दूना का 12, प्लस में ये घटेगा तो 39 हो जाएगा, गुने का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये हो गए 20, ये हो गए 20, ये हो गए 12, प्लस में 6 नमा 54 के 4 हासिल 5 छत्री 18, 8 5 13, 23 हो गया। बचा कितना, तो 20 गुने का 4 2 6 हो गए, 3 1 4 हो गए, ये कितना हुआ 2, तो ये हो जाएगा 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कि 40 गो पद हम जोड़ेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। 40 पद जब हम जोड़ेंगे इस समांतर श्रेणी का तो हमें कितना मिलेगा, तो 4920 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एपी का हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है, इस तरह से देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो, हालांकि इसमें जान है नहीं। कह रहा है कि 5 + 9 + 13 + 17 डॉट डॉट करके 81 का योगफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक टोटल संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। एक तो सिंपल तरीका है कि देख लो 5 4 9 9 4 13 4 17 4 करके बढ़ाते जो 81 तक जाएगा तो जोड़ दोगे। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि आप फार्मूला लगा लो। ठीक है, तो फार्मूला लगाओगे तो सबसे पहले इसमें एन ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, एन। कहने का मतलब है कि एन इसलिए ज्ञात करना होगा, पहले पता तो चले ऐसी कितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 81 तक जाते जाते कितनी टोटल संख्या है उसको एन कहते, पहले एन ज्ञात कर लेंगे। एन ज्ञात करेंगे हम लोग, तो एन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू का होता है डी। इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो हमें मिलेगा एन। कैसे मिलेगा, तो देखो लास्ट वाला जो होता है उसी को कहा जाता है एन, यानी एन का मान हमारे पास है 81। पहले वाली जो संख्या होती है उस पहले संख्या को कहा जाता है, यानी ये का मान हमारे पास कितना है, 5 है। ये कितना है, 5 है। अब क्या चाहिए हमारे पास, देखो एन मिल गया, ए भी मिल गया, एन तो निकालना ही है, डी चाहिए, तो डी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो ये होता है A2 - A1, यानी कि ये वाला पद A1 है, ये वाला पद क्या है, A2 है, तो अगले में से पिछला यानी 9 - 5 हो जाएगा। तो डी का मान जो निकला, डी का मान जो निकला वो निकला कितना, 4 निकला। क्लियर है। अब इस पे पुट कर दो, एन का मान डालोगे 81 इक्वल टू ए का मान डालोगे ये 5 हो जाएगा, प्लस में n-1 और डी का मान डाल दो इंटू का 4 हो गया। इसको इधर करोगे तो 81 माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू में n-1 इंटू का कितना है, 4 है। इसको घटाओ, 11 में से 5 गया 11, 11 में से 5 गया 6, इधर बच गया 7। अब ध्यान से देखो तो ये वाले पद यानी n-1 अभी है इधर, ये 4 गुना में था, इधर आके भाग में जाएगा, तो 4 से काटोगे आप तो ये कटेगा, 4 से काटोगे तो ये कटेगा, 4 एकम 4 3 4 नमा 36, यानी 4 एकम 4 कटा और 4 नामा 36, यानी 19 चुका 76, n-1 हो गए। तो ये n का मान निकालोगे आप तो ये 19 इधर ही है, माइनस वाला इधर आएगा 19 की तरफ, तो प्लस हो जाएगा। n का मान जो निकला हमारे पास कितना निकल गया, 20 निकल गया। यानी कि इस तरह से बढ़ते बढ़ते 81 तक टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो वह है 20, यानी कि 20 है। ठीक है, अब 20 है तो 20 पदों का ही योग निकालना है, क्योंकि सबका योगफल निकालना था, मतलब 20 पदों का योग निकालना। तो एस-एन का फॉर्मूला लगाओ आप, एस-एन का फॉर्मूला लगाओगे n/2, ठीक है, a + an, ठीक है, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक और है वो भी लगाओगे तो निकलेगा, पर यही लगाओ आसान होगा। n हमारे पास पता है, n कितना है, तो n है 20, एन कितना है तो 20/2 हो गए। ठीक है, ए कितना है तो ए हमारे पास है 5, प्लस एन कितना है तो एन है हमारे पास 81। इसको काटोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, इनटू इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 86। तो ये 20 यानी यहाँ से लेकर के 5 से लेकर 81 तक टोटल को ऐड करोगे यानी जोड़ोगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 860 मिलेगा। कितना मिलेगा, 860 मिलेगा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम
15 गुंजों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले तो गुणज समझना होगा, गुणज होता क्या है। ठीक है, तो किसका गुणज लिखना है, तो हमें 8 के प्रथम यानी 8 शुरू से लेके 15 को गुणज लिखना है और फिर जाके उसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये एपी सीरीज बनाएगा। गुणज मतलब पहरा, 8 का पहरा लिख दो, 15 तक, 10 तक जानते हैं, 8 दहाई 80, तो 8 दहाई 80 से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो, यानी 8 से 11 में गुना करें, 11 अट्ठे 88, 12 अट्ठे 96, इस तरह से 15 तक। तो सिंपल बात है, इसको हम लोग एपी में जब तब्दील करेंगे, एपी में जब बदलेंगे तो ये होगा 8, फिर 16, फिर उसके बाद में 8 3 24, ये डॉट 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 करके 15 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। ठीक है, तो 15 तक जाएगा तो आप लिख सकते हैं एन की संख्या जो हमारे पास है ऑलरेडी दिया हुआ है 15। कितना गुणज है ऐसे, 15, यानी कि एन हमारे पास मिल चुका है कितना, 15। टोटल संख्या पदों की कितनी होगी इसमें, 15 होगा। ठीक है, तो उसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग ज्ञात करना है तो एस एन का डायरेक्ट लगा लेंगे। एन जब पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इन 2 का डी। जब हमें हमेशा ध्यान रखना है एन प्राप्त हो तो ये वाले फार्मूला लगाने हैं। ये इसमें एन चाहिए, मिल गया, ए और डी निकाल लो। ए आपको पता है, पहले वाले को ही हम लोग ए कहते हैं, ए भी मिल गया 8। ठीक है, अब डी निकाल लो। डी आपको पता है A2 माइनस A1, यानी अगले में से पिछले वाले को माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब है ये 16 माइनस का 8 निकला, तो डी का मान भी निकल गया हमारे पास कितना, 8। ठीक है, तो एस हो गया, एन का मान डालो आप, 15 को पद को जोड़ना है तो एन यानी कि 15/2 हो गए, यानी 2 गुने ए यानी कि 8 हो गया, प्लस में एन यानी कितना है, 15 है, तो 15 हो गया, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है, 8 है। क्लियर है, समझ आ रहा होगा। एस 15 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 15/2, 8 दूना 16 हो जाएगा, 15 घटेगा तो ये 14 हो गया, गुन्ने का 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तो ये 15/2 हो गया और ये हो गया 16, प्लस में 8 चुका 32 को 2 हासिल 3 8 3 12, 100 कितना हुआ, 12 हो गया, तो ये हो गया 15/2 गुने, इसको जोड़ दो तो 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, एगो कितना हुआ, 2 हो गया, एगो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इससे काट दो, इससे क्या करो, काट दो, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, अब गुना कर दो तो एस एन का मान जो निकलेगा, इधर हम लिख देते हैं, एस 15 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 15 गुने का 64, गुना करेंगे हम लोग तो एस 15 का जो मान यानी 15 पदों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 15 चौका 60 के 0 हासिल से 15 छक्का 90 छोड़ कितना मिला, 96, यानी 960 मिलेगा। जब हम 8 के गुणज यानी पहरा 15 बार लिखेंगे और 15 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 960 प्राप्त होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, यानी दिया हुआ है, तथा इसका प्रथम पद जो है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद का मतलब होता है, 20वां पद का मतलब होता है A20 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो A20 ज्ञात करने के लिए, A20 ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा A20 का, तो ये हो जाएगा A प्लस का 19D। बस हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ए और डी हमें मिल जाएगा तो हम ये 20वां पद निकाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डी नहीं है, ए तो है हमारे पास। प्रथम पद कितना दिया, 10 दिया, प्रथम पद कितना दिया, 10 दिया, तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए दिया है 10। ठीक है, और क्या दिया है, प्रथम 14 पदों का योगफल, यानी कि हमें जो दिया है ए ने भी दे दिया हुआ है 14, ए दिया है 10, एन दिया है 14, और 14 पदों का योगफल जो है वो दिया हुआ है 1050, यानी एस 14 बराबर जो मिला हमें वो मिला 1050। ठीक है, तो हम तो डी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ए मिला है, डी निकालेंगे तो 20वां पद हमारा निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, एस एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एस एन का फॉर्मूला n/2
ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब ध्यान से देखो, एस एन यानी 14 पद, यानी कि एस 14 लिखेंगे, ठीक है। एन के जगह कितना है तो 14 है, 14 बट्टे का 2 हो गया, 2 इंटू का ए का मान 10 है तो यह 10 डालेंगे, प्लस में एन है तो एन का मान कितना है 14 है, तो ये 14 माइनस 1 हो गया, गुन्ने का डी। डी हमें प्राप्त नहीं है तो डी के जगह कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो हम इसको हटाते हैं, इस वाले पद को हटाते हैं और इसके जगह पे हम डालते हैं इसका मान कितना है 1050। एस 14 का मान एस 14 किसके बराबर है 1050 के, तो एस 14 हटा और यहाँ पे डल गया 1050। अब इसको काटो 2 से तो ये 7 हो गए, इसको काटो तो 10 दूनी की 20 हो जाएंगे, प्लस का ये 13 डी हो गया, ठीक है। क्या हो गया 13 डी हो गए। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से हमें d निकालने हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7 से इसमें गुना कर देंगे, तो 10 हो गया 50 हो गया, बराबर 7 दूनी 14 140 हो गया, प्लस में 63 91 डी हो गया। इधर आएगा तो ये 10 50 माइनस का 140 बराबर हो गया 91 डी। तो इसको माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 4 गया 1 और ये 10 में से 1 गया 9 बट्टे डी के साथ 91 गुना में है तो इधर आके 91 भाग में जाएगा, तो 91 से ही कटेगा 10 बार में, यानी डी का मान जो हमें प्राप्त हो गया वो कितना हो गया 10 प्राप्त हो गया। डी का मान कितना प्राप्त हो गया 10 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो तो A20 बराबर ए का मान 10 है तो यहाँ हो गया 10 प्लस में 19 गुने का डी का मान कितना मिला 10 मिला, ठीक है। तो इसको करो तो 10 प्लस का 19 दहाई के 190 और प्लस का 10 कितना हो गया 200, यानी 20वां जो पद होगा उस एपी का वो कितना होगा 20वां पद होगा 200। 20वां पद कितना होगा 200 होंगे। अगला प्रश्न है एपी का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हमने क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो समांतर श्रेणी में 8,3,-2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब इससे क्या क्या मिलेगा उसे देखो, पद मिल गया मतलब हमें क्या मिल गया n मिल गया, यानी n का मान कितना मिल गया 22 मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एन। तो जब n प्राप्त होता है तो हमने बताया आपको ये वाली फॉर्मूला लगाया n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d लगाने हैं। तो आपको मिल गया कितना n, तो मिल गया n चाहिए, यहाँ 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 मिल गया, a चाहिए, पहले वाले को a कहते हैं, हमें a भी मिल गया। उसके बाद में क्या चाहिए, पहले इसको लिख लो, a1 होता है ये क्या होता है a2 होता है, ये a1 होता है ये क्या होता है a2 होता है, तो d निकाल लो, d चाहिए हमें, तो a2 माइनस a1 होगा, तो d जो निकलेगा हमारे पास, ठीक है, d का फॉर्मूला लगाएंगे तो d जो निकलेगा हमारे पास a2 यानी कि 3 हो जाएगा, माइनस का 8 यानी d का मान जो निकला वो माइनस का 5 निकला। कितना निकला माइनस का 5 निकला। अब बच्चों समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ मान डाल देंगे, पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। n चाहिए n 22 है, n चाहिए n 22 है, n चाहिए n कितना है 22 है, 2 इंटू a चाहिए a कितना है 8 है, प्लस में n चाहिए n कितना है 22 है, n यहाँ कितना है 22 है, माइनस 1 गुने का d का मान कितना है तो माइनस का 5 है, ठीक है। अब इसको करो तो ये कट जाएगा, 11 दूनी का 22, 8 दूना 16 हो जाएगा और प्लस में ये हो गया 21 गुने का माइनस 5। अब करो 11, अब करो 11, ये कितना हो गया 16, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 5 इकाई के 5, 5 दूनी कितना हुआ 10। इसको माइनस करो, इसको माइनस करो और गुना, तो साइन तो माइनस का ही होगा, तो ये 15 में से 6 हो गया, 9 6 15, 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया। अब इसे गुना करोगे तो ये गुना कर लोगे तो 89 इंटू 11 कर लो, 89 प्लस में 89 9 हो गया, 8 2 16 17 7 हासिल 1, ये हो जाएगा माइनस का 979। इस एपी का 22 पद जोड़ोगे, इस एपी को है 1 2 पद हुआ, 3 4
करते करते 22 पदों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा माइनस में मान -979। माइनस में ऑटोमेटिक मिलेगा, क्यों? क्योंकि यह माइनस में बढ़ने वाला है तो माइनस में ही मिलेगा। क्लियर है?